अराजकता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट आदेश है कि कोई सत्ता पार्टी का हो, किसी का हो, किसी तरह कोई उद्दंडता या गड़बड़ी न करे और पुलिस निष्पक्षता से कार्रवाई करेगी। जैसे योगी वैसे सुलखान। अराजकता के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई समझौता किसी से नहीं करेंगे, सख्ती के साथ निपटेंगे। मैं ये आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई भी गुंडागर्दी या कोई क्राइम करने वाला कोई भी क्यों ना हो, उनके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो बाकी लोगों के खिलाफ होती है। चेहरा देख करके कार्रवाई मत करिए, कि ये भी मत देखिए किस पार्टी का है किसका नहीं है। जो अपराधी है सख्ती के साथ निपटिए उसके साथ। किसी भी व्यक्ति को, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, कोई इस तरह की कार्रवाई करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके बाद भी अगर कोई करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रात्रि को 10 बजे 12 बजे भी अगर कोई बालिका कहीं से आ रही है और अकेले सड़क पर चल रही है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था हमें देनी है। बहुत सिक्योर लगा, हम लोग आजाद से घूम सकते हैं, जहाँ चाहिए वहाँ जा सकते हैं। पॉलिटिकल विल जिसको कहें या एक विजन जिसको हम कहें, जब वो उसमें क्लैरिटी होती है, द विजन इज़ वेरी क्लियर कि हमको ये करना है, महिलाओं को सुरक्षित करना है एट एवरी कॉस्ट। हम यहाँ मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। फोर्स की ड्यूटी लगा के और रात में 2 बज जाएं, लेकिन हम बदली लगा के ही विश्राम करते थे। यूपी पुलिस का नया सुल्तान, जिसका नाम है सुलखान। अपने कार्यालय में ही नहीं बैठते हैं, अपना सूची बंद रखते हैं। नहीं, ऐसा अब नहीं होगा। उठाएंगे तभी फोन उठाएंगे। का अपने कहना नहीं मानते, सब कहना मानेंगे। यूपी पुलिस के नए मुखिया के ये तेवर काफी हैं ये बताने के लिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस की टीम का कप्तान जिस सुलखान को बनाया है वो भी उनके जैसा ही है। नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। यूपी के नए डीजीपी सुलखान सिंह ने जी न्यूज को अपना पहला इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में सुलखान सिंह ने अपना एजेंडा बताया है। उन्होंने बताया कि यूपी पुलिस की छवि बदलना बड़ी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने कई निर्देश उन्हें दिए हैं जिन पर वो काम करेंगे। सुलखान सिंह ने यह भी बताया कि एंटी स्क्वाड की मुहिम जारी रहेगी, लेकिन किसी को तंग परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। ये पूरा इंटरव्यू हम थोड़ी देर में आपको दिखाने वाले हैं। तो अपराध को कंट्रोल करने का ये ब्लूप्रिंट क्या होगा, ये तैयार कर लिया गया है, उसके बारे में हम आपको तफसील से जानकारी देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तो एक्शन में है ही, अब उन्होंने एक अफसर को डीजीपी की कुर्सी पर बैठाया है जो पुलिस फोर्स को एक्शन में लाने के लिए तैयार है। योगी आदित्यनाथ के लिए यूपी में कानून व्यवस्था को सुधारना सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती के लिए उन्होंने यूपी पुलिस की कमान सुलखान सिंह को सौंपी है। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ध्यान लगाने वाला मुख्यमंत्री और ध्यान की मुद्रा में ही सूबे का नया डीजीपी। डीजीपी के लिए सुलखान सिंह ही योगी आदित्यनाथ की पसंद क्यों बने, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये देखिए कि प्रदेश की पुलिस के नए मुखिया का एजेंडा किस तरह उनके जहन में शीशे की तरह साफ है। गुंडे बदमाशों के यूपी में बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। पुलिस निष्पक्ष रूप से और एक रूप से कार्रवाई करेगी। किसी भी क्रिमिनल केस में किसी को कोई छूट या ढिलाई नहीं दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है
तो वो कानून व्यवस्था की है। यूपी से गुंडे, बदमाशों, अपराध माफिया का सफाया करने की जो शपथ योगी ने ली है, उसे पूरा करने के लिए ही सुलखान सिंह को डीजीपी की कुर्सी पर बैठाया गया है। चेहरा देख करके कार्रवाई मत करिए, अपराधी को अपराधी के अनुसार ट्रीट करिए। कोई सत्ता पार्टी का हो या किसी का हो, किसी तरह कोई उद्दंडता या गड़बड़ी न करे और पुलिस निष्पक्षता से कार्रवाई करेगी। यूपी में मिले अपार जन समर्थन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 17 करोड़ लोगों से वादा किया था कि उन्हें अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश मिलेगा। पुलिस और नेताओं के गठजोड़ को तोड़ा जाएगा। थाने में अब नेताओं का दखल बंद होगा। शासन में अब कहीं भी बैठे भ्रष्ट तत्वों को एक और पूरी तरह दूध के मक्खी की तरह निकाल बाहर करके रहेंगे। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हमारे पुलिस अधिकारी रखेंगे। जो पुलिस अधिकारी निर्धारित समय से ज्यादा समय से तैनात हैं किसी स्थान पर, उन सभी को इसी सीजन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी भी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लड़कियों से छेड़छाड़ के मामलों में खुद कार्रवाई करने वाले गुटों को भी सबक सिखाया जाएगा। कानून को हाथ में मत दीजिए। कानून का काम करने वाले लोग स्वयं काम करेंगे। आप केवल अपने जनप्रतिनिधियों को बता दीजिए। गौरक्षा के नाम पर या पब्लिक प्लेसेस पे छेड़खानी के नाम पर या किसी और इस तरह के किसी आधार पर किसी भी नागरिक को अधिकार नहीं है कि वो खुद कोई हस्तक्षेप करे। और अगर कोई इस तरह कार्रवाई करता है, विजिलेंटिज्म करता है खुद जाकर के, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी में लड़कियों से होने वाली छेड़छाड़ और अपराध को रोकने के लिए एंटी रोमियो ड्राइव शुरू होने के बाद से सुरक्षा की भावना पैदा हुई है और ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। रात्रि को 10 बजे 12 बजे भी अगर कोई बालिका कहीं से आ रही है और अकेले सड़क पर चल रही है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था हमें देनी है। छद्म वेश में छुपे हुए रह करके ये देखेंगे कौन लोग हैं जो उत्पीड़न या परेशानी कर रहे हैं या आपत्तिजनक व्यवहार पब्लिक प्लेस में कर रहे हैं, उसको ये लोग देखेंगे। इसमें किसी को पकड़ के क्वेश्चन करना या उसका इंटरोगेशन करना इसका पार्ट नहीं है। योगी आदित्यनाथ सीएम बनने के 5वें ही दिन खुद लखनऊ में हजरतगंज पुलिस थाने पहुंच गए थे। संदेश साफ था कि अब ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम का आदेश और इच्छा शक्ति सिस्टम में ऊपर से नीचे तक पहुंच चुका है। पॉलिटिकल विल जिसको कहें या एक विजन जिसको हम कहें, जब वो उसमें क्लैरिटी होती है, द विजन इज़ वेरी क्लियर कि हमको ये करना है, महिलाओं को सुरक्षित करना है एट एवरी कॉस्ट। एंटी रोमियो ड्राइव का असर दिखाई दे रहा है। यूपी पुलिस की तारीफ होनी शुरू हो गई है। यूपी के नए डीजीपी सुलखान सिंह से जी न्यूज ने खास बातचीत की है। सुलखान सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जो निर्देश दिए हैं वो उनकी प्राथमिकता रहेंगे और यूपी में पुलिस की छवि में बदलाव लाना भी उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे ने उनसे बातचीत की। उत्तर प्रदेश पुलिस के नए सुल्तान बनाए गए हैं सुलखान सिंह। वो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। एक ऐसे शख्स जो अपनी ईमानदारी और स्वच्छ छवि के लिए जाने जाते हैं। सुलखान जी, आपके पास इंटरव्यू करने आने से पहले हम आपके बारे में पढ़ रहे थे। आप 3 कमरे के फ्लैट में रहते हैं, सादी जिंदगी आप अब तक व्यतीत कर रहे थे। अब आपको पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश का बनाया गया है। आमतौर पर यूपी पुलिस को टारगेट पे लिया जाता है कि करप्शन ज़्यादा है। ये इन सब चीज़ों को, छवि को कैसे सुधारेंगे आप पुलिस की? देखिए, ऐसा नहीं है कि करप्शन ज़्यादा है या कोई और ऐसी एडवर्स बात है। बहुत सारा मामला ये परसेप्शन का है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमारा व्यवहार थोड़ा और ठीक हो नागरिकों के साथ में तो परसेप्शन सुधरेगा। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की समस्या है उसके बारे में पुलिस जीरो टॉलरेंस रखेगी। सुलखान जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको कोई खास दिशा निर्देश दिए हैं जब आपको महानिदेशक बनाया गया उत्तर प्रदेश पुलिस का? मुख्यमंत्री जी ने बहुत व्यापक निर्देश दिए हैं और वो हमारी प्राथमिकताओं में हैं। महिलाओं की सुरक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव बनाकर रखना, आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करना, संगठित अपराधों पर कार्रवाई करना, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करना, ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त करना, एक बहुत ही व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। आज मैं
मुख्यमंत्री जी से मिला था, तो उन्होंने काफ़ी डिटेल में निर्देश दिए हैं, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। एक फ़ोटो आपकी खूब सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, आप ध्यान करते हुए उसमें बैठे हुए हैं, तो क्या ध्यान और योग ये सब चीज़ें पुलिस में भी आप बड़े स्तर पर लागू करेंगे, क्योंकि आप स्ट्रेस कम करने की बात कर रहे हैं? पुलिस में ये पहले से लागू है, ट्रेनिंग का पार्ट है हमारा ये। हम योगा और प्राणायाम का प्रशिक्षण देते हैं, इसके साथ साथ मेडिटेशन पर ही हम बहुत व्यापक प्रोग्राम कराते हैं अपने ट्रेनिंग कॉलेजों में। अब हमारा प्रयास ये है कि जनपदों में हम इसको शुरू कराएं, ताकि जो सर्विस लोग हैं वो भी इसको कर सकें, और उनको बल्कि ज़्यादा आवश्यकता है इस बात की। तो हमें उम्मीद है, इसमें भारत सरकार कुछ अनुदान भी दे रही है, हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम हर एक ज़िले में योग प्रशिक्षण संस्थान एक चला पाएंगे। सुलखान जी, एंटी रोमियो स्क्वाड, इलीगल स्लॉटर हाउसेस, इन सब चीज़ों को लेकर क्या प्लानिंग है आपकी? एंटी रोमियो स्क्वाड में उनको ठीक से ब्रीफिंग की जाएगी, ताकि कोई उसमें गलतियां ना हो, जो शिकायतें पिछले कुछ दिनों में आई हैं। और स्लॉटर हाउस हैं, चाहे वो लीगल हैं या इलीगल हैं, उसमें पुलिस की कोई सीधी भूमिका नहीं है, वो स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन उसको देखता है। हम उसे उस मामले में सुरक्षा प्रदान करते हैं, कोई जरूरत पड़ती है। सुलखान जी, पूर्व डीजीपी जावेद अहमद ने एक ट्वीट किया था कि लगभग 600 ऐसे पुलिस वाले हैं जिनका नेक्सस है क्रिमिनल अपराधियों के साथ में, और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। उसके बाद से इस बात की चर्चा उठी कि इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, या सिर्फ जो आपने इनको हटा दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, उससे काम हो जाएगा, या आगे भी कोई कार्रवाई करेंगे? देखिए, किसी मामले में अगर साक्ष्य है तो क्रिमिनल कार्रवाई होती है, अगर साक्ष्य नहीं है, संदेह उत्पन्न होता है, तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाती है, और ये एक सतत प्रक्रिया है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई नए पद के लिए। तो ये थे सुलखान सिंह, उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी प्राथमिकताएं गिनाई और जी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि आने वाले समय में कानून व्यवस्था कायम रखना उत्तर प्रदेश पुलिस की पहली प्राथमिकता होगी। कैमरामैन अमर के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस ट्रेनिंग का नया तरीका, बिना किसी दबाव के निष्पक्ष तौर पर कार्रवाई करना, और जब ऐसा किया जाएगा तो खुद ब खुद ये जो समस्याएं हैं ये सुलझ जाएंगी, ये सोच रखते हैं सुलखान सिंह।